नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। ओम नमः सदेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। मोक्ष न आत्मज्ञान बिन क्रिया ज्ञान बिन नाय ज्ञान विवेक बिना नहीं गुण विवेक के माय नहीं विवेक जिन मत बिना जिन मत जिन बिन नाय मोक्ष मूल निर्मल महा जिन भर त्रिभुवन माय ताते जिनको वंदना हमरी बारंबार जिनते आपा पाइए तीन भुवन में सार जिनते आपा पाइए तीन भुवन में सार। चर्चा अपनी गति आगति के माध्यम से चल रही है। अभी पहला अपना मंगलाचरण का अधिकार चल रहा है। इस मंगलाचरण के अधिकार में जितने भी पंच परमेष्टि आदि हैं, अकृत्रिम कृत्रिम जिन बिंबादि हैं, उन सब के स्वरूप को स्पष्ट करके और उनको स्मरण करते हुए उनको नमन करते हुए फिर इस ग्रंथ का आगे क्रमशः गति आगति संबंधी चर्चा का प्रारंभ किया जाएगा। तो अभी अपनी अकृत्रिम चैत्यालयों की चर्चा चल रही थी। जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं वे 5 प्रकार के बतलाए थे। उनमें से उत्तम, मध्यम, जघन्य, लघु और अविशेषनिक, ऐसे 5 प्रकार के अकृत्रिम चैत्यालयों की कल अपन ने चर्चा की थी। उत्तम चैत्यालय, उत्तम अकृत्रिम चैत्यालय का जो स्वरूप बदलाया था, 100 योजन लंबे, 500 योजन चौड़े, 75 योजन मोटी ऊंची, और मध्यम अकृत्रिम चैत्यालयों का जो स्वरूप बदलाया था, 50 योजन लंबे, 25 योजन चौड़े और 37.5 योजन ऊंची। इसके बाद जघन्य अकृत्रिम चैत्यालयों का जो स्वरूप बताया, 25 योजन लंबे, 12.5 योजन चौड़े और 19.25 योजन ऊंची, 18.3/4 योजन ऊंची। ये मात्र 5 मेरु पर्वत और पांडव वन में ही पाए जाते। इसी प्रकार लघु अकृत्रिम चैत्यालयों का जो स्वरूप है, 1 कोस लंबे, आधा कोस चौड़े और 1.25 कोस ऊंचे हैं। ये विजयार्थ पर्वत और जम्बू सालमली वृक्षों पर ही पाए जाते हैं। और जो अविशेषनिक अकृत्रिम चैत्यालय हैं, इनकी लंबाई चौड़ाई का कोई माप इसमें दिया नहीं है। भगवान जिनेंद्र ने कहते हैं जिस प्रकार से उनका स्वरूप देखा है वैसा ही इनका स्वरूप जानना चाहिए। ये व्यंतर, ज्योतिषी और भवनवासी देवों के भवनों में पाए जाते हैं। इस प्रकार से ये 5 प्रकार के अकृत्रिम चैत्यालयों का स्वरूप इसमें बतलाया गया था। अब आगे शंका उठाई है, ये त्रिलोक सार गाथा 978, 979, 980 और 982 के माध्यम से सब जानकारी दी गई है। इसमें एक शंका उठाई गई है, लोक की ऊंचाई आगम में 14 राजू प्रमाण बतलाई गई है।
उस ऊंचाई में से 3 लोक का कितना कितना हिस्सा बांटने में आता है, इसका स्वरूप इस शंका में पूछा गया है कि जो 14 राजू प्रमाण ये पूरा लोक है उसको 3 भागों में बांटा गया है, अधोलोक, मध्यलोक, ऊर्ध्वलोक। तो इन तीनों लोकों को कितने कितने रूप में बांटा गया है उसकी जिज्ञासा यहाँ पूछी है। तो इसमें उसका समाधान जो दिया है कि मेरू पर्वत की जड़ से अर्थात चित्रा पृथ्वी के नीचे वज्रा पृथ्वी से लगाकर नीचे तक अधोलोक का कुल माप 7 राजू प्रमाण जानना चाहिए और मध्यलोक की ऊंचाई सुमेरु पर्वत की ऊंचाई के बराबर जानना चाहिए। अर्थात चित्रा पृथ्वी से लगाकर मेरू पर्वत की चूलिका तक 1,40,000 योजन ऊंचाई तक मध्यलोक जानना चाहिए और 1,40,000 योजन कम 7 राजू प्रमाण सौधर्म स्वर्ग से लगाकर लोक के अंत तक ऊर्ध्वलोक का स्वरूप जानना चाहिए। अर्थात मेरू 3 लोक का मापक है। मेरू प्रमाण मध्यलोक है, मेरू से नीचे अधोलोक है, मेरू से ऊपर ऊर्ध्वलोक जानना चाहिए, मेरू की चूलिका से ऊपर ऊर्ध्वलोक का स्वरूप जानना चाहिए। इस प्रकार से ये तीनों लोकों का स्वरूप जानना चाहिए। अर्थात मध्यलोक 1,40,000 योजन को छोड़कर नीचे 7 राजू, ऊपर 7 राजू, ऊपर का 1,40,000 योजन कम 7 राजू ऊर्ध्वलोक और नीचे का पूरा 7 राजू प्रमाण जानना चाहिए। ऐसा जो है इसका स्वरूप यहाँ पर बताया गया। फिर एक दूसरी शंका उठाई गई, प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में जो 108 प्रतिमाएं होती हैं उनके बारे में भी संक्षेप में कुछ बताओ। जो कृत्रिम जिनालयों में जो 108 प्रतिमाएं होती हैं उनके स्वरूप के बारे में कुछ यहाँ पर जानकारी मांगी है। इसकी शंका करके कि उनके स्वरूप के बारे में थोड़ा जानकारी दे। तो देखिए उसका समाधान जो दिया है, प्रत्येक अकृत्रिम चैत्यालय में 108 आदिनाथ भगवान की ऊंचाई के बराबर 500 धनुष ऊंची रत्नमयी पद्मासन अष्ट मंगल द्रव्य एवं अष्ट प्रातिहारी सहित प्रतिमाएं विद्यमान रहती हैं। प्रतिमाओं के संबंध में नंदीश्वर दीप की पूजा की जयमाल में तथा अकृत्रिम चैत्यालय की पूजा की जयमाला में वर्णन आया है, उसी के आधार से यहाँ पर उसका स्वरूप बताया जाता है। बिंब 100 रतनमय सोहि, देव देवी सरव नयन मन मोहि, 500 धनुष तन पद्मासन परम, भौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम, लाल नख मुख नयन श्याम अरु श्वेत है, श्याम रंग भौह सिर केस छवि देते हैं, बचन बोलत मानो हसत कालुस हरम, मौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम, कोटि शशि भानु दुति तेज छिप जाते हैं, महावैराग्य पर नाम ठहराते, वचन नहीं कहें लखी होत सम्यक धर्म, मौन बावन प्रतिमा नमो सुख करम। क्या दिया बोलिए। अर्थ भावार्थ, प्रत्येक जिनालय में अरहंत भगवान की 108 रतनमयी 500 धनुष ऊंची पद्मासन प्रतिमा देवी देवता सभी के मन और नेत्रों को हरने वाली है। जिन प्रतिमाओं के नख और मुख अर्थात होठ लाल है अर्थात अकृत्रिम लालई को लिए हुए है, नयन श्याम और सफेद है, जिनकी भुवों का रंग श्याम वर्ण और मस्तक पर श्याम रंग की केश है। उन प्रतिमाओं का जो है
वर्णन बताया। स्वरूप कैसा है वो इसको बताया जा रहा है। तो ये बतला रहा है कि ये तो 500 धनुष की रत्नमयी पद्मासन प्रतिमाएं होती हैं और जो सभी देवी देवताओं के मन को हरने वाली है, कितनी सुंदर है। उन जिन प्रतिमाओं के नाखून और मुख कैसे हैं, लाल रंग के जानना चाहिए, और वो भी अकृत्रिम ललाई को लिए हुए हैं, उसमें कोई कृत्रिम भरी हुई ललाई नहीं है। नयन आँखें जो है उनकी कैसी हैं कि जो बीच का हिस्सा है वो काला है और ऊपर जो है जो अपनी आँखें होती जैसी वो सफ़ेद हिस्सा है। ऐसा जो है उनके नयन काले और सफ़ेद है, और इनकी भौं का रंग और बालों का रंग कैसा है, काले रंग का है। श्याम वर्ण मस्तक पर बने और भौं पर ऐसा काले रंग की बाल वो भी अकृत्रिम उसी से बने हुए हैं, रत्नों से। रंग के केस है उनके, उन केसों के आकार रत्नों के पुद्गल परिणमे हैं, माने वो रत्नमय पुद्गल ही ऐसे परिणमे हैं। वास्तविक केस वहाँ पर नहीं समझना चाहिए कि कोई अलग से केस है, उसी रत्नों की ही इस प्रकार की बनावट है। आगे पढ़िए। जो देखते हुए के सदृश और बोलती हुई के सदृश मानो हंस रही है, जिनके देखने मात्र से अंतर का मिथ्यात्व रूपी कालुष्य मिट जाता है, जिनके तेज के आगे करोड़ों सूर्यों का तेज और करोड़ों चंद्रमाओं की द्युति भी फीकी पड़ती है, जिनके देखने मात्र से महावैराग्य परिणाम होता है, बिना बोले ही जिनके देखने मात्र से सम्यक दर्शन हो जाता है, ऐसी 52 जिनालयों की अप्रतिम अनंत प्रतिमाओं को मैं वंदना करता हूँ, जो सुख को देने वाली है। तो मतलब ये है कि वो प्रतिमाएं मानो ऐसे लगती हैं कि जैसे बोल रही हों, ऐसी हंसती हुई बोलती हुई महसूस होती हैं, और उनके देखने मात्र से, उनके स्वरूप को देखने से कहते हैं मिथ्यात्व रूपी कलुष मिट जाता है। माने जिन प्रतिमा सम्यक दर्शन में कारण कहीं गई हैं, अब वो कारण उन्हीं को होंगी जो पहले से तत्व का निर्णय आदि करने वाले जीव होंगे। ऐसे जीवों के लिए ही वो ऐसा बोध कराने वाली निमित्त बनेंगे, या पूर्व के संस्कार जिनको होंगे, क्योंकि वही उन्हीं के लिए इस प्रकार से वो निमित्त बनती हैं। और उनका तेज जो है कहते हैं करोड़ों सूर्य जिनके सामने उनका तेज फीका पड़ जाता है, करोड़ों चंद्रमाओं का भी उनकी द्युति फीकी पड़ जाती है। उनको देखने मात्र से उनको बहुत वैराग्य के परिणाम संसार शरीर भोगों से विरक्तता होती है, और उनके बिना बोले ही उनको देख करके जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। ऐसे ही 52 जिनालय की अकृत्रिम प्रतिमाएं अनंत भगवान की जानना चाहिए, और कभी कहते हैं मैं उनकी वंदना करता हूँ, मैं उनको नमन करता हूँ जो सुख को देने वाली हैं। इसी प्रकार अकृत्रिम चैत्यालय पूजा में भी निम्न प्रकार का छंद आया हुआ है। प्रतिभवन एक रचना कहाय, जिन बिंब एक 7-8 पाए, 7 पंच धनुष उन्नत लसाय, पद्मासन जुत वर ध्यान लाय, सिर 3 छत्र शोभित विशाल, त्रयपाद पीठ मणि जल जनित लाल, बामंडल की छवि कौन गाय, पुनि चवर डुरत 64 लसाय, जय मुंद विरव अद्भुत सुनाय, जय पुष्प वृष्टि गंधोदकाय, जय तरु अशोक शोभा भले, मंगल विभूति राजत अमे, घट धूप छजे मणिपाल पाए, घट धूम्र धूम दिग सर्व छाए, जय केतु पंक्ति सोहे महान, सर्व देव गण करत गान, सुन जन्म लीत लखी अवधि पाए, जन थान प्रथम पूजा कराए, जिन गेह तनो वर्णन अपार, हम तुच्छ बुद्धि किम लहत पार, जय देव जिने सुर जगत भूप, नमि आपने मांगे जिन देह रूप। ये जो है अकृत्रिम
चैत्यालयों की पूजन में इस प्रकार से ये छंद लिए हुए हैं। उसका स्वरूप इतना ही दिया है कि भाई ये जो अकृत्रिम चैत्यालय में विराजमान भगवान है, ये 500 धनुष ऊंची जिनकी पद्मासन नासाग्र दृष्टि प्रतिमाएँ हैं, और एक मंदिर एक चैत्यालय में 108 प्रतिमाएँ पाई जाती हैं, और वो जो 108 प्रतिमाएँ हैं वो गर्भगृह में हैं। इस प्रकार से भिन्न भिन्न सिंहासन, छत्र, त्रयादि, अष्ट प्रातिहारी आदि से सहित है, जिनके मस्तक ऊपर 3 छत्र विशाल शोभा पा रहे हैं। लाल मणियों से जटित 3 पाद पीठ वाले 3 पाठ पीठ हैं। पीछे भामंडल है, जिनकी शोभा का वर्णन कौन कर सकता है। विजिन प्रतिमाएँ श्वेत, निर्मल, रत्नमयी और चमरधारी नाग कुमारों के 32 युगलों, यक्षों के 32 युगलों सहित हैं। हाथों में चमर लेकर वे प्रतिमा के ऊपर चमर ढोर रहे हैं। त्रिलोक सार गाथा 987, 88, 89 में दिया है। देव दुंदुभि की अद्भुत ध्वनि सुनाई पड़ रही है। कल्प वृक्षों के फूल और सुगंधित गंधोदक की वृष्टि हो रही है। पीछे को अशोक वृक्ष शोभामान हो रहा है। अष्ट प्रकार के मंगल द्रव्य भी जिन प्रतिमा के निकट शोभित हो रहे हैं। झारी, कलश, रहल, छत्र, चमर, ध्वजा, बीजना और दर्पण। साथिया नहीं है यहाँ पर रहल है, नीचे दिया हुआ है। जैन वास्तु विद्या कुंद भारती प्रकाशन नई दिल्ली, तो इसमें रहल दी गई है। ये प्रत्येक मंगल द्रव्य 108 प्रमाण एक प्रतिमा के आगे शोभित है, अर्थात प्रत्येक प्रतिमा के आगे कुल अष्टमंगल पदार्थ 108 × 8 बराबर 864 की संख्या में है। अष्टमंगल द्रव्यों में साथिया नहीं है, साथिया के स्थान पर रहल है। जिन मंदिर के मध्य में चांदी और स्वर्ण के 32,000 घड़े हैं, मंदिर के महाद्वार के दोनों पार्श्व भागों में 24,000 धूप के पृथ्वी कायक घड़े हैं, तथा मंदिर के महाद्वार के दोनों पार्श्व भागों में 8,000 मणिमय मालाएं लटक रही हैं, और उन्हीं मणिमय मालाओं के मध्य में 24,000 स्वर्णमय मालाएं विद्यमान हैं। और धूप घटों की सुगंधित महक सर्व दिशाओं को सुगंधित कर रही है, तथा उस महाद्वार के आगे मुख मंडप है, ऐसा जानना। धूप का व्यवस्था है माने देवों के द्वारा है, वो सब देवों पुनीत सब व्यवस्था है। लेकिन देव भी धूप वगैरह की व्यवस्था, अरे तो वो धूप कहने में हम ये कह रहे हैं कि धूप मतलब वो विक्रिया रिद्धि से मात्र वहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं कल्पित की गई हैं। तो अकृत्रिम धूप घड़े की बात हो रही। तो अकृत्रिम जो देवों के द्वारा धूप है, होता है धूप होता है ऐसी जल रही क्या होते हैं, देवों द्वारा धूप वहाँ पर जलाई जाती है, और उससे कोई जीवों को घात भी नहीं होती। हाँ, सुगंध फैलती है। इस प्रकार से ये उनके द्वारा देवोपुनीत व्यवस्था है सब टोटल। ये भी त्रिलोक सार गाथा 991-92 में दिया हुआ है। फिर सिंह, हाथी, वृषभ, गरुड़, मयूर, चंद्र, सूर्य, हंस, कमल और चक्र के आकार की 108 रत्नमयी मुख्य ध्वजाएं हैं, अर्थात मंदिर की एक दिशा में सिंह आदि 10 प्रकार के चिन्हों को धारण करने वाली 108 × 10 बराबर 1080 मुख्य ध्वजाएं हैं। चारों दिशाओं में 1080 × 4 बराबर 4320 मुख्य ध्वजाएं हैं, और एक एक मुख्य ध्वजा की छोटी परिवार ध्वजाएं 108 हैं। अतः कुल मिलाकर के 4320 मुख्य ध्वजाओं की 4320 × 108 बराबर 4,66,560। इस प्रकार से ये परिवार ध्वजाओं का प्रमाण जानना, और एक मंदिर संबंधी संपूर्ण ध्वजाओं का प्रमाण 4,70,880 है। और हा, हु, नारद और तुम्बरु
आदि जो गंधर्व देव गण हैं भगवान का अद्भुत गुणगान करते रहते हैं वहाँ पर। इस प्रकार जो जी हाँ बता तो रहे स्वर्ण की स्वर्णमयी ध्वजा है सभी। ये भी त्रिलोक सार 1010 गाथा का मानो उसमें दिया हुआ है। देवगति में जब कोई जन्म लेता है तब अवधि ज्ञान से अपना देवगति में जन्म जानकर प्रथम उस अकृत्रिम चैत्यालय में जाकर पूजन करता है जिन मंदिर की शोभा का वर्णन अपार है। हम तुच्छ बुद्धि उन अकृत्रिम जिन मंदिरों की महिमा का पार नहीं पा सकते हैं, ऐसा जानना चाहिए। अष्ट प्रातिहारी कौन कौन से हैं? तरुअशोक के निकट में सिंहासन छविदार, 3 छत्र सिर पर लसे भामंडल पिछवार, दिव्यध्वनि मुख ते खिरे पुष्प वृष्टि सुर होय, ढोरे 64 चमर यक्ष बाजे दुंदुभि जोय। अशोक वृक्ष का होना जिसको देखने से संपूर्ण शोक नष्ट हो जाता है। अशोक जिनको देखने से संपूर्ण शोक नष्ट हो जाए उसका नाम है अशोक वृक्ष। नंबर 2 रत्नमयी सिंहासन। नंबर 3 भगवान के सिर पर 3 छत्रों का होना, भगवान के पीछे भामंडल का होना, निरक्षरी दिव्य ध्वनि का खिरना, देवों के द्वारा पुष्प वृष्टि का होना, यक्षों के द्वारा 64 चमरों का ढोलना और दुंदुभि बाजों का बजना। इस प्रकार से जानना चाहिए। प्रतिमाओं के ऊपर 3 छत्रों का क्रम किस प्रकार का है? कैसे छत्र लगने? बजते ही रहते हैं हमेशा। तो देखिए समाधान। प्रथम सबसे नीचे बड़ा छत्र, फिर मध्य में उससे छोटा और सबसे ऊपर छोटा छत्र होना चाहिए। यही प्राचीन परंपरा का क्रम जानना चाहिए जिन प्रतिमा के ऊपर छत्र लगाने का। अब आगे यहाँ पर सिद्धों की स्तुति और जिनवाणी की देव शास्त्र गुरु की स्तुति यहाँ पर और धर्म की स्तुति अंत में करके इस मंगलाचरण अधिकार को पूर्ण करते हैं। देखिए अब अंत में सिद्धों की स्तुति। 15 से भाग महान बसे, 9 लाख के भाग जघन्य लसे, तनु बात के अंत सहायक हैं, सब सिद्ध नमो सुखदायक हैं। ध्यानत राय जी की शुद्ध पूजा। लोक शिखर के अंत में तनु बात वलय की मोटाई के 9 लाख खंड करने पर, तनु बात वलय की मोटाई के 9 लाख खंड करने पर अंतिम 1 लाख में अंतिम खंड में सिद्ध महाराज की जघन अवगाहना 3.5 हाथ जानना और उसी के अर्थात तनु बात वलय के 15 से भाग करने पर अंतिम 1 खंड में सिद्ध महाराज की उत्कृष्ट अवगाहना 525 धनुष प्रमाण जानना। ऐसे उन सिद्धों को नमस्कार करता हूँ क्योंकि वे सुख को देने वाले हैं। खंड अलग नहीं, वे कहाँ कितने हिस्सा में रह रहे उसमें उस तनुबात वलय की वो बता रहे हैं, और जो उत्कृष्ट अवगाहना वाले हैं वो कितने हिस्सा में रह रहे हैं उस तनुबात वलय की वो बता रहे हैं। तो ये कह रहे हैं कि हाँ उसकी जितनी भी उनकी अवगाहना है उस अवगाहना का स्वरूप बता रहे हैं। लोक शिखर के अंत में जो तनुबात वलय की मोटाई है उस मोटाई के 9 लाख खंड करने पर अंतिम 1 खंड में सिद्ध महाराज की जगन अवगाहना 3.5 हाथ जानना चाहिए, और उसी के अर्थात तनुबात वलय के 1500 भाग करने पर अंतिम 1 खंड में सिद्ध महाराजों की उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष 25
5 से 25 धनुष प्रमाण जानना चाहिए। ऐसे उन सिद्ध भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा जानना चाहिए। अब आगे इस दोहे का अर्थ खुलासा करके समझाइए। तनु बात बलाई की मोटाई लोक के शिखर पर 1575 धनुष है, जो कि प्रमाण धनुष की अपेक्षा से जानना। कौन सा धनुष है? प्रमाण धनुष की अपेक्षा। व्यवहार धनुष से प्रमाण धनुष 500 धनुष बड़ा होता है। सिद्धों की अवगाहना व्यवहार धनुष में है, अतः तनु बात बलय की मोटाई 15 से 75 धनुष प्रमाण, उसको 500 से गुणा करने पर व्यवहार धनुष का प्रमाण कितना निकलता है? 1575 गुणित 500 बराबर 7,87,500 होते हैं। 7,87,500 होता है। फिर 7,87,500 में 1500 का भाग देने पर 7,87,500 भागित 1500 बराबर 525 धनुष सिद्धों की उत्कृष्ट अवगाहना होती है। अथवा इस 7,87,500 में 25 का भाग देने पर 1500 आता है। चूँकि अवगाहना निकालनी है अतः 1500 का भाग दिया है। तथा सिद्धों की अवगाहना जघन्य अवगाहना 3.5 हाथ होती है, सो 7,87,500 धनुष के हाथ बनाने पर 7,87,500 गुणित 4, क्योंकि एक धनुष 4 हाथ का होता है। इस प्रकार से 31,50,000 हाथ होते हैं और इसमें 9 लाख का भाग देने पर, सबसे जघन्य अवगाहना उधर 9 लाख बताई, तो 9 लाख का भाग देने पर 31,50,000 भागित 9 लाख बराबर 3.5 हाथ निकलता है। कितना हो गया? उस हाथ में ये 9 लाख का भाग देने पर 3.5 हाथ इसकी अवगाहना निकल आती, प्राप्त होती। अथवा तनु बात वलय की मोटाई में इस 3.5 हाथ का भाग देने पर 9 लाख प्राप्त होते हैं। ये त्रिलोक सारगाथा 142 में आया है। इस प्रकार जीवों की अवगाहना व्यवहार योजन से होती है, जबकि अकृत्रिम रचना यानी अकृत्रिम प्रतिमाओं की तथा देवों के नगरों की और वन और भवनों को छोड़कर प्रमाण योजन अथवा प्रमाण धनुष से होती है। व्यवहार योजन से प्रमाण योजन 500 गुणा बड़ा होता है, इसलिए 500 से गुणा किया है। तथा यह भी ध्यान रखना चाहिए कि 525 धनुष की उत्कृष्ट एवं जघन्य 3 से 1/2 हाथ अर्थात 3.5 हाथ की अवगाहना 5 भरत और 5 ऐरावत क्षेत्रों के जीवों की ही पाई जाती है। विदेह क्षेत्रों में तो उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की ही होती है, ऐसा जानना चाहिए। नहीं, उत्कृष्ट अवगाहना 500 धनुष की। जघन्य अवगाहना में तो जैसी जो है वो जितनी भी होती है उतनी लगा लेना, वो तो 525 धनुष की अवगाहना नहीं होती उत्कृष्ट। ये भरत 5 और 5 ऐरावत की बताइए, ये कह रहे। ये हो गया तुम्हारा सिद्ध भगवान का स्वरूप और उनका स्तवन। अब जिनवाणी की स्तुति। जिनवाणी रस अमृता तासम सुधा न और जाकर भव भर मण मिटे पावे निश्चल ठोर। जिनवाणी अमृत के समान मीठी तथा सुखकारी है, उसके समान अन्य कोई मीठी और सुखकारी नहीं है। जिनवाणी का प्रत्येक शब्द अमृत अर्थात आनंद से भरा हुआ है। जो जिनवाणी को पढ़कर उसके द्वारा बताए हुए मार्ग पर चलकर अर्थात मोह को छोड़कर अपने शुद्ध आत्मस्वरूप का आश्रय लेता है,
उसका पंच परावर्तन रूपी भव भ्रमण मिट जाता है और हमेशा के लिए स्थायी परम आत्मिक सुख रूपी मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। जन्म मरण रूपी दुख उसके समाप्त हो जाते हैं। इस प्रकार जानना चाहिए। देव शास्त्र गुरु की स्तुति दी गई है। आचार्य उपजाय साधु तीनों मन ध्याऊं, गुण 36 25 20 अरु 8 मनाऊं, तीनों को पद साधु मुक्ति का मार्ग साधे, भवतन भोग विराग राग शिव ध्यान आराधे, गुण सागर अविचल मेरु सम धीरज सो परिसय सहे, मैं नमू पाए जुग लाए मन मेरो जिन वांछित लहे। क्या अर्थ हुआ? जिन गुरुओं के क्रमशः 36, 25 और 28 मूल गुण हैं, मैं उन आचार्य उपाध्याय और साधुओं को मन में ध्यान करता हूँ। अपन उसमें पूजन पढ़ते गुण 36 25 8 20 भव तारण तरण जहाज। गुरु की महिमा वर्णनी न जाए, गुरु नाम जपो मन भजन गाय। ये वही ध्यानतराय की है ये। तो ये जो है यहाँ पर उनके मूल गुण जो है आचार्य की 36, उपाध्याय की 25, मुनिराजों की 28। ऐसे उन आचार्य उपाध्याय साधुओं का मैं मन में ध्यान करता हूँ, उन्हें मनाऊँ अर्थात उनका सत्कार पूजन आदि करता हूँ। उन तीनों का साधु पद है, तीनों साधु कहलाते, अर्थात आचार्य उपाध्याय साधु, ये सब साधु कहलाते क्योंकि ये रत्नत्रय स्वरूप मोक्ष मार्ग को साधते हैं। ये संसार शरीर और देह और भोगों से विरक्त, अतिशय विरक्त रहते हैं, परंतु मोक्ष से राग रखते हैं, माने मोक्ष मार्ग पर चलते हैं। धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान की आराधना करते हैं, गुणों के सागर होते हैं, सुमेरु के समान अविचल होते हैं, अचल होते हैं और धीरज के साथ बड़ी बड़ी परिसहों को सहन करते हैं। मैं उनके चरणों में मन लगा करके नमस्कार करता हूँ, जिससे मेरा अंतिम मनोरथ मोक्ष प्राप्त रूपी सफल हो गए। धर्म का स्वरूप, धर्म की स्तुति। एकांत बाद दर्शन के धारी, जग में बहु तेरे, कल्पित नाना युक्ति बना कर ज्ञान हरे मेरे, हो छंद सब पाप करें सिर कर्ता के लावे, कोई छिनक कोई कर्ता से जग में भटकावे, भीतराग सर्वज्ञ दोष बिन श्री जिनकी वाणी, सप्त तत्व का वर्णन जामे सबको सुखदानी, इनका चितवन बार बार कर श्रद्धा और धरना, मंगत इति दतन से एक दिन भव सागर तरना। वस्तु स्वरूप अनेकांत में द्रव्य दृष्टि से देखो तो नित्य ही है और पर्याय दृष्टि से देखो तो अनित्य ही है। इसी प्रकार द्रव्य सामान्य की अपेक्षा एक भी है और गुणभेद की अपेक्षा अनेक भी है, भेद भी है और अभेद भी है। अपेक्षा से वस्तु अनेक धर्म रूप है। भगवान जिनेंद्र के अलावा ऐसे धर्म के स्वरूप को बताने वाला कोई नहीं है। वस्तु कोई तो एकांशी या तो वस्तु को एक ही रूप मानते हैं या अनेक ही रूप मानते हैं या नित्य ही मानते हैं या अनित्य ही मानते हैं। अनेक प्रकार से वस्तु के स्वरूप को अन्यथा बता करके लोगों को भ्रमित करते हैं। तो कहते हैं संसार में एकांत मत के मानने वाले अनेक मत हैं। कोई क्षणिकवादी, कोई कर्तावादी, कितने सामान्य नीति को धर्म कहते हैं, कितने ही ज्ञान को धर्म कहते हैं, कितने ही अज्ञान को धर्म कहते हैं, कितने ही भक्ति को धर्म कहते हैं, कितने ही क्रिया को धर्म कहते हैं, कितने ही विनय को धर्म कहते हैं, कितने ही शरीर की रक्षा करने को धर्म कहते हैं, कितने जगत कर्ता का उपदेश करते हैं। परंतु जगत कर्ता प्रमाण से सिद्ध नहीं होता है। वे ईश्वर को कर्ता मानकर स्वयं तो पाप कार्यों में लगे रहते हैं,
और उसका दोष ईश्वर पर धरते हैं और ऐसा कहते हैं कि बिना ईश्वर के पत्ता भी नहीं हिलता, और अनेक कल्पित युक्ति बनाकर जीवों को भ्रमित करते रहते हैं। लेकिन जिनेंद्र भगवान के कहे हुए धर्म तत्वों से किसी भी प्राणी को लेस मात्र भी खेद उत्पन्न नहीं होता है। सर्वात्माओं की रक्षा होती है। सर्वात्म शक्ति का प्रकाश इसमें निहित है। जिनेंद्र भगवान वीतराग सर्वज्ञ हितोपदेशी होने के कारण उनकी वाणी सबको सुख देने वाली है, जिसमें 6 द्रव, 85 गाय, 9 पदार्थ, सप्त तत्व का वर्णन है, जिनका स्वरूप जानकर उन सप्त तत्वों का बराबर चिंतन करते हुए श्रद्धा हृदय में लाकर सम्यक दर्शन प्राप्त करके भवसागर से भव्य जीव तर जाते हैं। ऐसा मंगत राय जी ने अपनी धर्म भावना में व्यक्त किया है, ऐसा जानना चाहिए। इस प्रकार ये पहला है, पहला मंगलाचरण का जो है अधिकार पूर्ण हो गया। अब जो इस पुस्तक का नाम है गति आगति, अब यहाँ से उस गतियों के स्वरूप का वर्णन प्रारंभ किया जा रहा है। तो सबसे पहले नरक गति के स्वरूप को यहाँ पर लिया गया। नरक गति में जीव कहाँ कहाँ से जा सकता है, नरक से कहाँ जा सकता है, नरक में कहाँ से आ सकता है, इत्यादि रूप से उसका खुलासा इसमें करते ही क्रमशः। नरक से गति अर्थात नरक से निकलकर जीव किन किन गतियों में उत्पन्न होता है। प्रश्न, नारकी अर्थात मिथ्या दृष्टि और साधारण समष्टि जीव नरक गति से निकलकर किन किन गतियों में उत्पन्न होते हैं। उत्तर, नारकी जीव 2 गतियों में जाते हैं, तिर्यंच गति और मनुष्य गति। भला पुस्तक के आधार से बताया गया है नंबर। मैंने यहाँ पर ये देखो, पहले तो प्रश्न क्या है, नारकी मिथ्या दृष्टि और सासाधन सम्यक दृष्टि नारकी जीव है। सम्यक दृष्टि जीव नरक गति से निकलकर किन किन गतियों में उत्पन्न होते हैं। यानी पहले गुणस्थान और दूसरे गुणस्थान वाले जीव नरक में से निकल के कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो वो कहते हैं नारकी जीव 2 गतियों में जाते हैं, त्रियंश गति और मनुष्य गति में जाते हैं। ये आपको मुख्य रूप से तो सब ग्रंथों में दिया हुआ है। नरक से 2 ही गतियाँ हैं, मनुष्य और त्रियंश गति। अब विशेषार्थ उसका, नारकी जीव नरक की आयु पूर्ण करने के बाद 2 गतियों में जाते हैं। वे या तो मनुष्य गति में या त्रियंश गति में उत्पन्न होते हैं, अर्थात नारकी जीव मरकर नरक में उत्पन्न नहीं होते और देव में भी उत्पन्न नहीं होते, क्योंकि ऐसा स्वभाव नहीं है। प्रश्न, त्रियंशों में जाने वाले नारकी जीव किन किन त्रियंशों में जाते हैं। अर्थात त्रियंश गति के जीव इंद्रियों की अपेक्षा 5 प्रकार के होते हैं। 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय। इनमें 1 इंद्रिय जीवों के 2 भेद है, सूक्ष्म 1 इंद्रिय, बादर 1 इंद्रिय तथा पंचेंद्रिय जीवों के भी 2 भेद है, असंगी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय। इस प्रकार त्रियंश गति के जीव 1 इंद्रिय बादर, 1 इंद्रिय सूक्ष्म, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, असंगी पंचेंद्रिय और संगी पंचेंद्रिय के हिसाब से कुल 7 प्रकार के हुए। इन 7 के भी पर्याप्त और अपर्याप्त के हिसाब से 2-2 भेद है, और होने से त्रियंशों के कुल 14 भेद होते हैं। 2 इंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के जीव बादर ही होते हैं। यहाँ पर जो प्रश्न उठाया था कि मनुष्य और त्रियंश गति में नारकी जीव जाते हैं, देव पर्याय में और नरक में उत्पन्न नहीं हो सकते। तो फिर प्रश्न उठाया कि त्रियंश गति में जाने वाले जो नारकी जीव हैं, तो त्रियंश तो कई प्रकार के हैं, तो उनमें से कौन से त्रियंश होते हैं वो? तो क्योंकि त्रियंश गति के जीव तो इंद्रियों की अपेक्षा 5 प्रकार के बताए, 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रिय, संगी असंगी। तो इनमें से 1 इंद्रिय जीवों के भेद फिर बताए, सूक्ष्म और बादर हैं। पंचेंद्रियों के भी 2 भेद हैं, असंगी और संगी। तो ऐसे कुल मिलाकर के जो त्रियंश गति के जीव हैं ये 7 प्रकार के हो जाते हैं, और पर्याप्त अपर्याप्त के भेद से 2 भेद हो जाते, ऐसे 14 प्रकार के हो जाते हैं। ऐसे जो है इनमें से कहते हैं वो त्रियंश गति के जीव जो है कहाँ पैदा होते हैं, नारकी जीव कहाँ, इनमें से कहाँ पैदा होते हैं, वो बात यहाँ पर उन्होंने पूछी थी। तो यहाँ पर कहते हैं कि
ये जो त्रियंच गति के जीव होते हैं इतने प्रकार के, जो इसमें अभी वर्णन अपन ने 14 प्रकार के बतलाए, तो ये सब 2 इंद्री से लेकर 5 इंद्री तक के सब जीव बादर होते हैं। 1 इंद्रियों में सूक्ष्म बादर 2 प्रकार के भेद हैं। दूसरे प्रकार से त्रियंच 3 प्रकार के होते हैं, 1 इंद्री, विकलेंद्री और सकलेंद्री। इनमें से 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों को विकलेंद्री कहते हैं और 5 इंद्री को सकलेंद्री कहते हैं, क्योंकि उनके सकल अर्थात सभी इंद्रियां पाई जाती। तीसरी प्रकार से त्रियंचों के 5 भेद हैं। सामान्य त्रियंच, नंबर 1, दूसरा पंचेंद्रीय त्रियंच, तीसरा पंचेंद्रीय पर्याप्त त्रियंच, चौथा योनिमति त्रियंच, 5वां पंचेंद्रीय अपर्याप्त त्रियंच। इनमें सामान्य त्रियंचों में सभी प्रकार के अर्थात जितने प्रकार के त्रियंच होते हैं वे सारे त्रियंच 1 इंद्री, 2 इंद्री, 3, 4, 5 पंचेंद्रीय पर्याप्त त्रियंच, योनिमति त्रियंच, पंचेंद्रीय अपर्याप्त अर्थात पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त त्रियंच सम्मिलित है। और पंचेंद्रीय त्रियंचों में 1 इंद्री व विकलेंद्री को छोड़कर शेष सभी प्रकार के पंचेंद्रीय त्रियंच सम्मिलित है, अर्थात पंचेंद्रीय पर्याप्त त्रियंच, योनिमति त्रियंच और पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त अर्थात लब्धि अपर्याप्त त्रियंच। पंचेंद्रीय पर्याप्त त्रियंचों में योनिमति त्रियंचों को और पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त त्रियंचों को छोड़कर शेष पंचेंद्रीय पर्याप्त त्रियंच पुरुष भेदी और नपुंसक भेदी सम्मिलित है। योनिमति त्रियंचों में मात्र एक भाव से यानी स्त्री भेदी पंचेंद्रीय त्रियंच ही शामिल है और पंचेंद्रीय अपर्याप्त त्रियंचों में पंचेंद्रीय लब्धि अपर्याप्त त्रियंच शामिल है। इस प्रकार से त्रियंचों का सामान्य स्वरूप बताया। प्रश्न, इन उपर्युक्त त्रियंचों में से नारकी जीव नरक गति से निकलकर किन किन प्रकार के त्रियंचों में जन्म लेते हैं? उत्तर, त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव पंचेंद्रियों में उत्पन्न होते हैं, 1 इंद्रिय या विकलेंद्रियों में उत्पन्न नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। प्रश्न, पंचेंद्रीय त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव असंगियों में उत्पन्न होते हैं या संगियों में? तो कहते पंचेंद्रीय त्रियंच में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव संगियों में ही उत्पन्न होते हैं, असंगियों में उत्पन्न नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। प्रश्न, जन्म की अपेक्षा पंचेंद्रीय त्रियंच 2 प्रकार के होते हैं, सम्मूर्छन पंचेंद्रीय त्रियंच और गर्भज पंचेंद्रीय त्रियंच। तो इन दोनों प्रकार के पंचेंद्रीय त्रियंचों में से नारकी जीव सम्मूर्छन त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं या गर्भज त्रियंचों में होते हैं? उत्तर, पंचेंद्रीय त्रियंच संगियों में पंचेंद्रीय त्रियंच संगियों में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव गर्भज त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं, सम्मूर्छनों में नहीं। प्रश्न, पंचेंद्रीय संगी गर्भज त्रियंच कर्म भूमि और भोग भूमि की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? पंचेंद्रीय संगी गर्भज त्रियंच कर्म भूमि और भोग भूमि की अपेक्षा 2 प्रकार के होते हैं। तो कर्म भूमि त्रियंचों की आयु अंतर्मुहूर्त से लगाकर अधिक से अधिक 1 कोटि पूर्व तक की होती है, जिसकी आयु संख्यात वर्षों में आती है, जबकि भोग भूमिजों में आयु 1 कोटि पूर्व एक समय से लगाकर अधिक से अधिक 3 पल्योपम तक की होती है। पल्योपम के असंख्यात भाग में असंख्यात कोटि पूर्व हो जाते हैं। क्या कह रहे? पल्योपम के असंख्यात में भाग में असंख्यात कोटि पूर्व होते हैं। भोग भूमिजों में संख्यात वर्ष की आयु वाले थोड़े हैं और असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव अधिक होते हैं। इसलिए मुख्यता की अपेक्षा भोग भूमिया जीवों को असंख्यात वर्ष की आयु वाले जीव कहते हैं। जैसे यह वन आम्र वन है, इसका अर्थ यह नहीं है कि उसमें सभी वृक्ष आम के ही पाए जाते। आम के वृक्षों के अलावा कुछ अन्य वृक्ष भी पाए जाते हैं, तो भी आम्र वृक्षों की अधिकता की अपेक्षा उसको आम्रवन कहते हैं। अतः पंचेंद्रीय संगी
गर्भज त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले नर की जीव संख्यात वर्ष की आयु वाले कर्म भूमिज जीवों में उत्पन्न होते हैं या असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिजों में उत्पन्न होते हैं? ये प्रश्न है। उत्तर, पंचेंद्रीय संगी गर्भज त्रियंचों में उत्पन्न होने वाले नार की जीव कर्म भूमि के गर्भज त्रियंचों में उत्पन्न होते हैं, असंख्यात वर्ष की आयु वाले भोग भूमिजों में उत्पन्न नहीं होते, ऐसा जानना चाहिए। विशेषार्थ, क्योंकि भोग भूमियों में जन्म का हेतु पात्रदान या पात्रदान की अनुमोदना है, जो कि नारकियों में नहीं पाई जाती है, इसलिए वो भोग भूमि में उत्पन्न नहीं हो सकते हैं। ये चीजें अपन को समझने लायक है कि नहीं है? सब रुकना पड़ेगा, है? रुकना पड़ेगा इनको 1 साल का तो ये फिक्स है। 1 साल तक का रुकने का फिक्स है कि भागने का फिक्स है? 1 साल के बाद का कोई पता भी नहीं है कि एक समय के बाद शंका, गर्भज और सम्मूर्छित जन्म में क्या अंतर है? होगा टाइम तो हो, चलो अभी तो टाइम अपना 4 बजे आए, कितने बजे बोलोगे? अरे 10-5, अरे तो हम और 2-5 मिनट तुम लेट आई तो हम लेट आए। चलो थोड़ा टाइम से हो जाए ना तो क्या है। चलो तो ये जो है देखो, ये करणान योग का विषय चूँकि ऐसा है कि अब समझते रहो, लगाते रहो उपयोग, तो ज्ञान में अपन फालतू के होता है कि विकल्प नहीं हो करके अपन को एक विशेष धर्म से संबंधित अपन को सब जानकारी ऐसी मिलती है, और उससे अपने माने जिसको तत्व ज्ञान आत्मज्ञान है तो उपयोग जो है पाप से बच के अपने धर्म की साधना में अपने लगा रहता है, और अपने उपयोग में और बातें नहीं आती हैं, मतलब कि इसमें उपयोग लगा रहता है। भाई जिस गुण स्थान में जितनी अपनी स्वरूप की आराधना पूर्वक की वीतरागता है, इस सहचर अपन को धर्म ध्यान है, माने सविकल्प धर्म ध्यान, तो इसमें अपने लिए अपनी उस वीतराग विज्ञानता की सिद्धि माने सहज रूप पे बनी रहे, और साथ में अपना उपयोग इधर उधर भटके नहीं। मूल तो वो है। 2 प्रकार का व्यवहार है, एक पूर्व विचार एक सहचर। तो अपन को साधना में साधकों के लिए सहचर व्यवहार है, और जिनके लिए अभी आत्मज्ञान नहीं हुआ तो उनके लिए आत्मज्ञान का भी कारण बन सकता है। भेद विज्ञान करें और अपने स्वरूप का अंदर में फिर धगस पैदा करके एकत्व विभक्त आत्मा की अनुभूति प्रतीति करें, तो उनको सम्यक दर्शन का कारण पूर्वचर व्यवहार बन सकता है, क्योंकि 4 वाले योगों से जीवों के लिए आत्मबोध की सिद्धि वो कर सकते हैं तत्व ज्ञान पूर्वक। तो इस प्रकार से ये अपना जो है अभी यहीं इसको अपन विराम देते हैं। आगे इसकी गर्भज और सम्मूर्छन त्रियंचों में के जन्म आदि इनमें क्या अंतर है उसका आगे खुलासा चलेगा। निज निधि निज में यह अनंत प्रकार, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सत बार है, वंदना सत बार।